वंदामि। अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योतिपुंज शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत वंदनमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदनमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशह वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदामि। आज की आगम वासना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनीशा व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि थाना। स्वामी सकाले समाने कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पद्मस्वामी महेन वंदामि। ते फूलो अनंतं वनंतं कनेमि वसामि नमस्कामे सकाले समाने कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पद्मस्वामी महेन वंदामि। एकशुद्धो अयनिनं पयानिनं वंदामि नमस्कामे सकाले समाने कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पद्मस्वामी महेन वंदामि। सुख साता भगवान आप श्री जी के आखिरी जी को साता भी दे। हाँ बेटा मथेन वंदामि। यह आगम वाचना निरंतर अविरत गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपनी अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज का आज उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री परवीन जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। नमो हरिहंसाण नमो शिवाण नमो वायुधान नमो भोगधायाण नमो लोये सर्वकारुण केशो पंच नमोकारो सर्वकारो गणासनो मंगलामंत्र जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो रमन संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मम साधु श्री जम्बू दीप प्रगति सूत्र विभाजना प्रारंभ है। तीसरा वक्तृत्व अध्याय सुनाया जा रहा है। कल हम सुना रहे थे भरत महाराज 6 खंड की साधना करके 6 खंड पर विजय प्राप्त करके वापिस विनीता नगरी के बाहर पदमार्गे ही आ गए। नगर में प्रवेश करना है। प्रवेश से पहले उन्होंने अट्ठम व्रत किया, प्राय करके लोक में कहावत है, जद जद आचरति श्रेष्ठ तद तदेवितरो जन। एक अच्छा व्यक्ति अपने जीवन में जो जो आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते। इससे जो मार्गदर्शन मिलता है, जब कहीं किसी ने नए स्थान पर जाना हो, कोई भी कार्य करना हो, उस कार्य में निर्विघ्नता रहे, किसी प्रकार के विघ्न ना आए, इसलिए तप को सन्मुख रखना चाहिए। उन्होंने भी विनीता नगरी के अंदर प्रवेश करना है, तो पहले तप की आराधना की। मैं सोचता हूँ आजकल कितने साधु साधुयां जब किसी स्थान पर प्रवेश करते हैं, चौमासे आदि का प्रवेश होता है, तो वहां पर अवश्य अपनी क्षमता के अनुसार तपस्या करते। वो तपस्या आइंद्री भी हो सकता है, व्रत भी हो सकता है और तेले भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भावना यही होती है, हमारा ये प्रवास, जहाँ का निवास केवल अपने ही लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए मंगलमय। तो ऐसी भावनाएं जहाँ पर भी प्रकट होती है, उन्होंने औषधशाला में जाकर के विधि से जैसे पहले औषध किए हैं, ऐसे अब भी किए। ये ठीक है, इनके ये औषध, ये तेले जो हैं, भौतिक रिद्धि को लेकर के हैं। ये कर्म निर्जरा या संबर इनका लक्ष्य नहीं है। तो उन्होंने अट्ठम तप की आराधना की। तैण से भरे राया अट्ठम भट्टंसी परिणम मानसी कोस सालाव पड़ी निकम आई पड़ी निकमिता कोडुन्य पुरी से श्रद्धा गई श्रद्धाविता तहेर जाप अंजन गिरी कूड़ सन्निभा कर गाय भाई नर भाई दुरुड़े टांग चेल सबंग जहाँ हेठा नवरिंग नव महानिधियो चतारी सेनाओं न पविसंति शेषो सोच गमो जाव निघोष नायेण गिनी आय राय हानिये मध्यम मध्येन देव साय गिहे देने हवन वर बदिंसक पड़ी द्वारे तेणे पहारे गमन आए तैणं तस भरहस रन्नो विनियं राय हानि मध्यं मध्येन
आणोपविश्यमाणस्य अप्यगेया देवा जिनियं रायहाणि सभन्तर्बाहिनीयम् आसीय समज्योगलिखं करन्ति अप्यगेया मंचाई मंच कलियं करेति एवं शेषेषु हि पयेषु अप्यगेया नानाविह राग वसुणुसीय हय पडागा मंडित भूमिया अप्य गैया लाऊ लोह्य महियं करेती अप्य गैया काला गुरु पवर कुंडु रूप तुरुप धूप मग मघंत गंधुध्वाभिरामं सुगंधवर गंधियं गंधवट्टी भूयं करेती अप्य गैया हिरण्यवासं वासंति सुवर्ण रैण वैर आभरण वासं वासंति कैणं तत्स भरहस रन्नो राय हानि मध्यं मध्येण आणु पवित्र मानस सिंहाड़क दिग चौक चच्चर पणि पणियावण महापहेसु वहव अतथिया कामतिया भोगतिया लावतिया लिखिसिया किमिसिया कारोड़िया कारवाहिया संकिया चकिया नंगलिया मुह मंगलिया पूस माणिया बद्ध माणिया लंक मंक माया ताहिं ओरालाहिं इच्छाहिं कंताहिं कियाहिं मुन्नाहिं शिवाहिं अन्नाहिं मंगलाहिं सत्सरियाहिं हियय गम निजाहिं हियय पलहाय निजाहिं बग्गुहिं अनवरयं अभिनंदनताय अभिपूर्णताय एवं व्यासी जय जय नंदा जय जय भद्दा भद्दं ते अधियं दीनाहि धियं च पालयाहि धिय मध्ये बसाहि इंदो विव देवाणं चंदो विव ताराणं चमरो इव असुराणं धरणो विव नागाणं बहु उब सय सहसाई बहुयो उब कोड़ियो बहुयो उब कोड़ा कोड़ियो विनियाय राय हानिय चुल हिमवंत गिरि सागर मेरागसय केवल कपस भरहस वासस गाम आगर नगर केड़ कब्बड़ मडम्ब दोण मुह पट्टनासम सन्निवेशेषु सम्मं पया पालनो वज्य लद्ध जसे महिया जाव आहे वच्चम कोरे वच्चम सामितम भट्टितम महत्तर गतम आना ईश्वर सेना वच्चम कारे माने पाले माने महिया हाय नाट गीय बाह्य तंती तल ताल तोड़िय घाण मोहंग पड़ु पबाह्य रवेण न्यूलाय भोग भोगाय भुंज माणे बिहराही की कट्टु जय जय सतंग पहुंजंती तैण से भरे राया नयन माला सहस्ते पिछिज माणे पिछिज माणे बयन माला सहस्ते अभि थुब माणे हिय माला सहस्ते ओ नंदिज माणे मनोरह माला सहस्ते विक्षिप माणे कंठी रूप सोहग गुणे पिछिज माणे अंगुली माला सहस्ते दाइज माणे दाहिण हथेण बहुण नर नारी सहसाहि अंजलि माला सहसाहि परिचय माणे भवन पंथी सहसाई सम इच्छ माणे तंती तल तुड़िय घिय बाह्य रवेण मधुरेण मन हरेण मंजुना घोषेण परिभुज माणे जेण सय गीह जेण सय भवन वर बडिंसय दुवारे तेण उवागच्छाई उवागच्छिता अभिषेकम हथिरेण ठवई ठविता अभिषेकाओ हथिरेणाओ
पच्चो रूहाई पच्चो रोहिता 16 देव सहस्रे सकारे सम्माने सकारिता सम्मानिता 32 राय सहस्रे सकारे सम्माने सकारिता सम्मानिता सेना वैरयणम सकारे सम्माने सकारिता सम्मानिता एवं गाहा वैरयणम बधाई रयणम पुरोहिय रयणम सकारे सम्माने सकारिता सम्मानिता किन्नी सठे सूय साय सकारे सम्माने सकारिता सम्मानिता 18 श्रेणी पश्रेणियों सकारे सम्माने सकारिता सम्मानिता अन्य भी वैवे रायसर जाव सतवाह पभियो सकारे सम्माने सकारिता सम्मानिता परि विसर्जय इत्थि रैणेण 32 उडु कल्याणिया सहस्रैः 32 जनवय कल्याणिया सहस्रैः 32 बद्धैः नाडय सहस्रैः सद्धिं संपरिगुणे भवन वर वडित्रगं जहाँ कुबेरव देवराया कैलास सिंहरी सिंह भूयंती तैणम से भरह राया मित्र नाई नियग शयन संबंधी परियण पच्चु वेखिता जेण मद्रण घरे तेण उवागच्छिता जाव मद्रण घराव पड़ी निकमिता जेण भोयन मंडवे तेण उवागच्छिता भोयन मंडवंशी सुहासन वर गए अथम भत्तम पारिता उपे पसाय वर गए पुट माणे मुइंग मथैन बत्ती साई बद्धे नाडय ओव लालिज माणे ओव नचिज माणे ओव गिज माणे महिया जाव भुंज माणे मी हराई तैणों से भरे राया उसके पश्चात में भरत राजा अठम भत्तंसी परिणम मानस जब उनका पोषण का तेला अठम भत्त पूर्ण हुआ तो पोषशाला पड़ी निकम अपनी पोषशाला से निकल गए पड़ी निकामिता निकलकर कौटुंबीय पुरी से सत्तावे कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं सत्ताविता बुला करके तय वैसे ही जाओ मतलब चलने की तैयारी का आदेश देते हैं सब तैयार हो गए और भरत महाराज अंजन गिरी कूड़ सन्निभा गए भाई नर भाई गुरुड़े अंजन गिरी कूट के समान जो अभिषेक के गाजपति गंध हस्ती है उसके ऊपर राजा सवार हुए तंगचेव सबंग जैसे पहले आया है वैसे कहना सारा जहां ही था जैसे पहले कह चुके नागरिक जैसे नौ निधियों के साधना के पश्चात विनीता नगरी की ओर चले थे वहां से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी कुछ अंतरों को छोड़ के बाकी वैसा ही कहना बताया है नागरिक अंतर इतना है नौ महानिधियां 44 सेनाओं और 4 सेनाएं न पविसंति जो विनीता नगरी में प्रवेश नहीं करती बाकी जो शेषो बाकी सोच एवं गमो वैसा ही आलाप कहना जाव निघोष नायण विनियाय राय हान्य मच्छं मच्छेण चारों ओर निर्घोष नादित नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनियां जो है चारों ओर फैल रही और वाद्य यंत्रों की ध्वनियां और उसके बीच में विनीता राजधानी के मध्यम मच्छेण मध्य मध्य से जेण जहाँ पर सय है अपना घर था जेण भवन वर बड़िसक परिद्वारे जहाँ पर अपने
सबसे बढ़िया भवनावतंसक, भवन वरावतंसक उसका प्रतिद्वार था, मुख्य द्वार था। तेणे पहाड़े गमनाए, वहीं पर उन्होंने जाना प्रारंभ किया। तैण तस् भरहस रत्नो विनीय रायहानि मध्यम मध्येण अनुपविश्य मानस। उसके पश्चात उस भरत राजा के विनीता राजधानी के मध्य मध्य से प्रवेश करते हुए अप्पे गैया देवा विनीयं रायहानि सभत्तर बाहिर्यं आसिय समज्जियो व लिप्तं करेंति। कितने देवता जो हैं विनीता राजधानी को अंदर से बाहर से सभी ओर से आसिय पानी के छींटे देते हैं, समझिए उसके बाद सफाई करते हैं। ओवलिता जहाँ पर लेप आदि की लिपने आदि की आवश्यकता है तब वो भी कार्य करते हैं। अप्पे गैया मंचाई मंच कलियम करेंती। कई एक राजमार्गों में जहाँ से शोभा यात्रा निकलनी है, लोगों के किनारे बैठने के लिए मंचाई मंच कलियम मंचों आदि की वैसी व्यवस्था करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शोभा यात्रा को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। तो एवं शेषेषु भी पयेषु ऐसे और पदों में भी कहना। अप्पे गैया नाना बीह राग वसुणो सिय थय पड़ागा मंडित भूमियम। कितने एक नाना प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्रों वाले ऐसी ध्वजाएं पताकाओं से शोभायमान उस भूमि को करते हैं। अप्पे गैया लाऊ लोहिया मह्यं कृति। कितने एक उस पृथ्वी को जैसे मिट्टी की सफाई करना, लीपा पोती करना, ऐसा सारा करते हैं, सजाते हैं। अप्पे गैया काला गुरु पवर कुंदुरुक तुरुक भूव मग मगंत गंध राम सुगंध वर गंधियम गंध वट्टी भूयं करेती। कितने एक काला अगर श्रेष्ठ कुंदुरुष्क तुरुष्क धूप, ये सारी धूप की विधियां हैं, इनके आग लगाई जाती है और धुआं निकलता है और उसके अंदर बहुत सुगंध निकलती है। गंध भी रामा, सुगंध चारों ओर फैलने के कारण से बड़ा रमणीय वातावरण बन जाता है। सुगंध वर गंधियम, सुगंध से श्रेष्ठ सुगंध वाली वो रास्ता वो स्थान बन जाते हैं। गंधवती भूयं करेंती, ऐसे लगता है जैसे सुगंध की गोली हो, जब वहां पर सुगंध के छल्ले ही छल्ले गोलाकार बन रहे हैं। अप्पे गैया हिरण्य वासन वासती। कितने लोग भरत महाराज के स्वागत में हिरण्य चांदी की वर्षा करते हैं। सुवर्ण रण वैर आभरण वासन वासती। कितने स्वर्ण वर्षा करते हैं, रत्नों की वर्षा, हीरों की वर्षा, आभूषणों की वर्षा करते हैं। तैण तस भरहस रन्नो रायहानि मध्यम मध्येण अनुपविश्य मानस। फिर उस भरत राजा के राजधानी के मध्य मध्य में प्रवेश करते हुए के सिंघाड़क सिंघाटक त्रिक तीन रास्ते, चौक चतुष्क जहाँ चार रास्ते मिलते हो, चत्वर चत्वर चबूतरे आदि पनियावन बाजार है, दुकानें हैं। महापहेसु महापथ राजमार्गों में वह बहुत से अर्थत्या, अर्थ की कामना करने वाले, कामत्या काम की कामना करने वाले, इंद्रियों के सुखों की, भोगत्या भोगों की आर्थिक चाहना करने वाले, लाभत्या लाभ की चाहना करने वाले, रिद्धिसिया रिद्धि से जो बंधे हुए हैं, रिद्धि की चाहना करने वाले, किल्बिषिया किल्बिषिका मतलब अपने पाप कर्मों के मारे हुए, कारोड़िया का पाली कारवाहिया कार से व्यतीत बाधित, संख्या शंख बजाने वाले, चक्किया चक्कर लेकर चलने वाले, नंगलिया हाल लेकर चलने वाले, मुंह मंगलिया मुंह से मंगलकारी वाणी बोलने वाले, पूष मानिया पुष्य मानक, बद्ध मानिया वर्ध मानक, लंक मंक माया लंक मंक रस्सी आदि पर नाचने वाले, चलने वाले, खेल दिखाने वाले,
मांग का चित्रपट दिखा करके मांगने वाले ताहिम ओरालाहिम इत्ताहिम कंताहिम उन उदार इष्ट शांत पियाहि प्रिय मुन्नाहि मनोज्ञ सेवाहि कल्याणकारी धन्नाहि धन्य मंगलाहि मंगलकारी सस्त्रियाहि सश्री शोभा से संपन्न हिय गम निजाहि हृदय को अच्छी लगने वाली हिय फलहाय निजाहि हृदय को आनंदित करने वाली बगो ही श्रवणों से अणुवर्य अणुवर्य का मतलब निरंतर अणुवर्य भी आता अनुपरत अनुपरत बिना रुके अभिनंदन का भरत महाराज और सबका अभिनंदन करते हुए अभिसुणनता अभिस्तवन करते हुए एवं व्यासी जे लोग इस प्रकार बोलने लगे। जय जय नंदा जय जय भद्दा हे नंद आपकी जय हो विजय हो। जय जय भद्दा हे भद्र आपकी जय हो विजय हो। भद्रं पे आपका भद्र कल्याण हो। अजियम जिनाही जिसको आपने आज तक नहीं जीता उसको आप जीते। जीयम च पालिया ही जो जिसको आपने जीत लिया है उसका पालन पोषण करे। जिय मध्य बसाही जिनको आपने जीत लिया है उनके मध्य में निवास करे। इंद्र इव देवानंद जैसे देवताओं में इंद्र महाराज हैं। चंदो इव तारानंद जैसे तारों में चंद्रमा है। चमरो इव असुरानंद जैसे असुर कुमारों में चमर महाराज है। धरणो बीव नागानंद जैसे नाग कुमारों में धरण महाराज है। बहु ही पूर्व सय सहसाई बहुत लाखों पूर्वों तक बहुयो पूर्व कोड़ियों करोड़ों पूर्वों तक अनेक करोड़ों पूर्वों तक बहुयो पूर्व कोड़ा कोड़ियों अनेक करोड़ा कोटा कोटि पूर्वों तक विनियाय राय हान्य वनीता राजधानी में चुल हिमवंत गिरी सागर मेरागस चुल हिमवंत उत्तर की ओर जिसका क्षेत्र है और सागर दक्षिण में पूर्व पश्चिम दक्षिण में सागर जिसकी मर्यादा है। केवल कपस भरहस वासस केवल ज्ञानियों ने जो भरत क्षेत्र देखा है पूर्ण भारत क्षेत्र के काम आगर नगर केड़ कब्बन मडम्ब दोणमुह पट्टनासम सन्निवेशेषु ग्राम आकर नगर के केट करवट मडम्ब द्रोणमुख पट्टन आश्रम सन्निवेश इनमें सम्यक पया पालनो वध्य लत जसो सम्यक प्रकार से पया पालनो वध्य प्रजा के पालन से उपार्जित लब्ध जैसे जिसने जश प्राप्त किया है ऐसे आप महिया महान जाव आहे वचन आधिपत्य करते हुए पोरे वचन पूरा वर्तित्व आगुपना प्रमुखपना करते हुए सामितम स्वामीपना भट्टितम भट्टीपना महतरगतम महतरपना महतरपना मतलब सबसे बड़ा स्थान जो है उसका उसके कर्तव्यों को निभाते हुए आना ईश्वर सेनावचम कार्य माणे पाले माणे आज्ञा ईश्वर सेनापति ये करते हुए पालन करवाते हुए और दूसरों से आज्ञा आज्ञा का हुक्म देते हुए पालन करवाते हुए महिया है नाटक गीय बाह्य तंती तल ताल तुड़िय घाण मुअंग पड़ुप बाह्य रवेण महान जहाँ पर बहुत ऊंचे से आए वाद्य आदि नगाड़े आदि बजाए जा रहे हैं नाटक नृत्य किया जा रहा है गीय गाने गाए जा रहे हैं बाह्य बाधित वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं तंत्रित सितार आदि बजाए जा रहे हैं ताल 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 जैसे कि अनेक प्रकार के वाद्य हैं जिनको बजाने से ध्वनियां निकलती हैं ताल ताड़ियां बजाते हैं त्रुटित त्रुटित घाण मोइंग खान मृदंग पड़ुप बाह्य रवेण पटुता पूर्वक बजाने से जो ध्वनियां निकल रही हैं इन ध्वनियों के मध्य में बिहुलाई भोग भोगाई विपुल भोगों को भुंज माने भोगते हुए बिहराही आप विचरण करें। इकट्ठू ऐसा कह करके जय जय सतनाम पहुंचती जय जय शब्द का प्रयोग करते हैं। कैरणों से भरे है राया फिर वे भरत राजा
नयन माला सहस्रेण पिचिज्यमाने पिचिज्यमाने, हजारों आंखों की मालाओं से, मतलब हजारों आंखों से देखे जाते हुए, वयन माला सहस्रेण अभिथुवमाने अभिथुवमाने, हजारों लोगों के मुख से श्रवण जिनका किया जा रहा है, ऐसे ये माला सहस्रेण उनंदिजमाने उनंदिजमाने, हजारों लोगों के हृदयों के द्वारा जिनका अभिनंदन किया जा रहा है। मनोरह माला सहस्रेण विक्षिपमाणे विक्षिपमाणे, हजारों लोगों के मनोरथों के द्वारा ये चाहना की जाती है कि आप जैसे स्वामी हमारे हमारे ऊपर बने रहे। कंठी रूप सौभाग्य गुणे पिछिजमाने पिछिजमाने, शांति रूप सौभाग्य गुणों की जिनकी चाहना की जा रही है। अंगुली माला सहस्रेण दाइज्यमाने दाइज्यमाने, हजारों लोगों के द्वारा अपनी उंगलियों से दिखाया जा रहा है, जैसे वो भरत महाराज जा रहे हैं, वे भरत महाराज जा रहे हैं। दाहिण हथेण बहुण नर नारी सहसाई, अंजलि माला सहसाई परिचय माने परिचय माने, दक्षिण हाथ से दाएं हाथ से, बहुण बहु से, हजारों, नर नारी व मनुष्य मनुष्य, स्त्रियां पुरुष, उनके द्वारा अंजलि माला सहस्त्र ही, जब वह दोनों हाथ जोड़ते हैं मस्तक पर अंजलि करते हैं, तो इस सत्कार को परिचय माने स्वीकार करते हुए, भवन पत्ती सहस्पति सहसाई समीक्ष माने हजारों भवनों की पंक्तियों को लांघते हुए, तंति तल तुड़िय घिय बाह्य रवेण मधुरेण मन हरेण, मंजू मंजूणा घोषेण अपरि परिभुज्य माने, तंति तंत्री ताल त्रुटिन गीत वादित, इन शब्दों से मधुरेण मन हरेण, मधुर और मनोहर, मंजू मंजूना अत्यंत मधुर घोषेण आवाज से, परिभुज्य माने, जहाँ पर अपरिभुज्य माने भी है, लेकिन और स्थानों पर देखने से जहाँ ऐसा पाठ आता है वहां पर परिभुज्य माने शब्द आता है। तो परिभुज्य माने शब्द से होता है बड़े मधुर शब्दों से उनका कि आप सब ठीक हैं, उन सब की साता पूछते हो। तो अपरिबुद्ध माने से तो ये होता है कि अपनी मस्ती में जा रहे, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ पर परिबुद्ध माने शब्द जो है वो ज्यादा युक्ति संगत लगता है। तो जेणे साय की है, जेणे साय भवन वर बडिनसाय द्वारे, जहाँ पर भरत महाराज का अपना घर था, जहाँ पर अपना भवन बरावत अंशक द्वार था, मुख्य द्वार था, तेणे उवागच्छाई, वहां आते हैं, उवागच्छिता आकर के अभिषेकम हथी रेण ठवई, अभिषेक के हस्ती रतन को खड़ा करते हैं, ठविता खड़ा करके अभिषेकाओ, हथी रेणाओ पच्चो रूहई, उस अभिषेक के गंध हस्ती हस्ती रतन से उतरते हैं, पच्चो रूहिता उतर करके 16 देव सहस्त्र सकारे सम्माने, उतरने के बाद पहले 16,000 देवताओं का सत्कार सम्मान करते हैं, सत्कारिता सम्मानिता सत्कार सम्मान करके 32 राय सहस्त्र सत्कार सम्मान, 32,000 राजाओं का सत्कार सम्मान करते हैं, सत्कारिता सम्मानिता सत्कार करके सम्मान करके, सेना वही रहना सत्कार सम्मान, सेनापति रतन का सत्कार करते हैं सम्मान करते हैं, सत्कारिता सम्मानिता सत्कार करके सम्मान करके, एवं गाहा वही रहना, इसी प्रकार गाथापति रतन का भी सत्कार सम्मान करते हैं, बधाई रहना वर्ध की रतन का भी, पुरोहित रहना पुरोहित रतन का भी सत्कार सम्मान सत्कार करते हैं सम्मान करते हैं, सत्कारिता सम्मानिता सत्कार करके सम्मान करके, तिन्नी सत्य सूर्य सह सत्कार सम्मान, 360 जो रसोइये हैं उनका सत्कार सम्मान करते हैं, सत्कारिता सत्कार सम्मान करके, 18 श्रेणी श्रेणियों सत्कार सम्मान, 18 प्रकार की श्रेणी पर श्रेणियां हैं उनका सत्कार करते हैं,
सम्मान करते हैं। सत्कारिता सम्मानिता सत्कार सम्मान करके अन्य भी बहवे रायसर जाव सतवह पभियो सत्कारे सम्माने। और दूसरे भी जो राजा ईश्वर तलवत सार्थवा आदि लोग हैं, उनका भी सत्कार सम्मान करते हैं। सत्कारिता सम्मानिता सत्कार सम्मान करके बड़ी विसर्जय उनको विदा करते हैं। इति रहनेनम बत्तीसाय उदु कल्याणिया सहस्य बत्तीसाय जनवय कल्याणिया सहस्य बत्तीसाई बद्धे नाड़य सहस्य सद्धि। आगे भी जब इन सब का सत्कार किया फिर स्त्री इत्थि रहनेनम स्त्री रत्न के साथ 32 उदु कल्याणिया सहस्य 32,000 ऋतु कल्याणी का सहस्र 32,000 राजकन्या जिनका इनसे विवाह हुआ उनके साथ और 32,000 जनपद कल्याणी का रानियां उनके साथ 32 बद्धे नाडर सहस्य 32,000 जो प्रत्येक नाटक 32 प्रकार का है उनके साथ संपरिगुणे घिरे हुए भवन वर बडेश्वरम आयु अपने भवन बराबर तंसक में आते हैं। जहाँ जैसे कुबेरो एवं व देवराया कैलाश सिहरी सिंह भूयंती जैसे कुबेर महाराज देवराज कैलाश पर्वत के शिखर भाग पर जो सबसे ऊंचा स्थान है वहां पर जाते हैं। शयन से भरे राजा वैसे फिर वह भरत राजा मित्र नाई नियोग शयन संबंधी परिजनों पच्चों वेखई भरत राजा अपने मित्र ज्ञाति निजक स्वजन संबंधी परिजनों को देखते हैं। पच्चों व्यक्तिता देख करके देने मज्जन घरे तेने उबाग अच्छाई जहाँ पर अपना स्नान घर था वहां आते हैं। उवागच्छिता आकर के मज्जन घराओ पड़ी निकमई स्नान घर से निकलते हैं। पड़ी निकमिता निकल करके देने भोजन मंडवे तेने उवागच्छाई जहाँ पर भोजन मंडप भोजनशाला थी वहां आते हैं। उवागच्छिता आकर के भोजन मंडप से सुहासन भर गए अठम भट्टम पारे भोजनशाला में सुखासन में बैठे हुए अष्टम भट्ट का पारना करते हैं। पारिता पार करके उपटिन पसाए बार गए ऊपर अपने भवनावतन से अपने प्रसाद में वहां गए हुए पुत्र माने ही मोइंग मत यहाँ पर नाना प्रकार के मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। 32 ही नाटक हैं 32 प्रकार के जो नाटक हैं उनसे उबलाली जमाने उबनच्छी जमाने उपगिज जमाने महिया महिया भुंज जमाने बिहरई। जहाँ पर नाटक आदि खेले जा रहे हैं जहाँ पर गाना बजाना सब हो रहा है ऐसे वहां पर काम भोगों को भोगते हुए भरत महाराज वहां विचरण कर रहे। चक्रवर्ती महाराज का राज्य अभिषेक चक्रवर्ती के रूप में उनका अभिषेक इसके संबंध में तैण तत् भरत अन्या ज्ञाई राज्य धूरं चिंते मानस इमिया रोगे अधत्ये चिंतिये पत्ये मनोगय संकप्य समुपज्जिता अभिधीयेन मय नियग बल वीर्य पुरिसार पर कमेण तुल हिमवंत गिरि सागर मेराय केवल कपे भरे वासे तन से फलु में अपान मैया रायाभिषेण अभिषेण रायाभिषेण अभिषेण अभिषिंचा वित्तायति पट्टो एवं संपेहति संपेहिता कल्लम पाऊ पभाय रैण्य पुल्लुपल कमल कोमल उमलियम्बे आह पंडुरे पभाय रत्ता सोम पगास किंसुअ सुअ मुह गुंजथ राग सरि से कमलागर संजय बोहाय कोटियम्बी सूर्य सहस्र सिंह दिनियर के सा जलते जेने मज्जन घरे जाव पड़ी निकमिता जेने बाहिरिया उबथान साला जेने
सिंहासने तेने उवागच्छायुवागच्छिता सिंहासन वर गए ओरथा विमोह निशियति निशीता 1600 देव सहस्र 32 रायवर सहस्र सेना वैरण गाह वैरण बथैरण पुरोहिरण किन्नी सत्य सूय 18 सेवी पसेनियो अन्य बहवे राय तलवर जाव सतवाह पगियो सदावे सदाविता एवं व्यासी अभिधीयन देवानुपिया मय नियग बाल वीर्य पुरस्कार पर कमेण चोल हिमवंत गिरि सागर मेराय केवल कपे भरे वासे तम तुभ्यण देवानुपिया मम मह्या राया विषेयं धियरः कैणं ते सोलह देव सहसा 32 रायवर सहसा सेना वैरण जा पुरोहिरण किन्नी सत्य सूय 18 सेनी पसेनियो अन्य बहवे राय सर तलव जाव सतवा पंगियो भरेण रत्न एवं बुद्ध समान हाथ तुट करियल मथय अंजलि कट्टो भर सरन्नो एवमठं सम्भव वीरेण परि सुणन्ति कैण से भरे राया जेने पोस साला तेने उवागच्छायुवागच्छिता जाव परि जागर माणे भी हराई कैण तस भर सरन। फिर उसके बाद उस भरत राजा के अन्य किनाई किसी समय रज धुरम चिंते मानस राज्य धुरा का चिंतन करते हुए ईमिया रूपे अधत्य चिंत्य पत्य मनोदय संपत्ति समुपजीत ईमे या रूप इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प पैदा हुआ अभिधीयण मय नियग बल वीर्य पुरस्कार परकमेण कुल हिमवंत गिरि सागर गिराय केवल कप्पे भरे वासी अभिधीयण मय मेरे द्वारा जीत लिया गया है नियग अपने बल वीर्य पुरस्कार परकन बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से चोल हिमवंत गिरि सागर मेरा एक और उत्तर दिशा की ओर चोल हिमवंत पर्वत गिरि की और दूसरी ओर सागर जिसकी मर्यादा है मतलब पूर्व पश्चिम दक्षिण में सागर जिसकी लवण समुद्र मर्यादा है उत्तर में चोल हिमवंत पर्वत जिसकी मर्यादा है ऐसे केवल कप्पे भरे वासे केवल कल्प भरत क्षेत्र भरत वर्ष जो केवली भगवंतों ने भरत क्षेत्र का स्वरूप बताया है वो सारे का सारा मेरे द्वारा जीत लिया गया है कर्म सेवम फलों में अपाण महिया महिया रायाभिषेणम अभिषेणम अभिषिक्ता बीतयति कटु एवं संपेहिति कर्म सेवम तो मेरे लिए अच्छा है वे मेरे अपाण अपने आप को महिया रायाभिषेणम महान राजाभिषेक अभिषेण अभिषेक से अभिषिक्ता बीतय मतलब चक्रवर्ती महाराज का जो अभिषेक है वो मेरा होना चाहिए अब इकट्ठू ऐसा करके एवं संपेहित ऐसे विचार करते हैं संपेहिता विचार करके कलम अगले दिन सुबह पाऊ पभाए सुबह होने पर प्रभात होने पर रयनीय रात्रि के बीतने पर फूल उपल कमल कोमल उंगलियम्बी मतलब कमलों के खिलने पर आह पंडुरे पहाय पांडुर वर्णी प्रभात होने पर रक्षा शोक पगास किंसुआ सुअमुह गुंजन राग सरी से कमलागर संड बोहय लाल अशोक के समान किंशु केसुए के फूल के समान तोते के मुख के समान आदि गुंजा के समान क्योंकि आदि गुंजा जो है काली होती है आदि लाल होती है तो राग सरी से आदि गुंजा के रंग के समान कमलागर संड भी वो है कमलाकर सरोवरों के समूह के जो कमलों के समूह है उनका बोधक उठियम्मी उठने उठियम्मी सूर्य सूर्य के निकलने पर सहस्र रश्मि दिन
सहस्र रश्मि हजार जिसकी किरणें हैं, ऐसे दिन करके तेजसा जलते, तेज तेज से जाज्वल्यमान। जीर्ण सूरज निकलने पर जीर्ण मज्जन घरे, जहाँ स्नान घर है जा पड़ी नखामई। स्नान आदि की क्रियाओं से निवृत्त होकर के बाहर निकलते हैं। पड़ी निखमिता निकल करके जीर्ण बाहिरिया उपठानशाला, जहाँ पर बाह्य उपस्थान शाला है। जीर्ण सिंहासने तेणे उवागच्छाई, जहाँ पर सिंहासन है वहीं पर आते हैं। उवागच्छिता आकर के सिंहासन वर गए, पुरस्ता भी मोहे। सिंहासन पर विराजमान पूरब की ओर मुंह किए हुए निशियति बैठते हैं। निशियता बैठकर 16 देव सहस्रे 32 रायवर सहस्रे, 16,000 देवताओं को और 32,000 राजाओं को। सेना वही रहने सेनापति रतन को, गाहा वही रहने गाथापति रतन, बद्ध ही रहने बद्ध की रतन, पुरोहित रहने पुरोहित रतन, सिद्धि और सिद्धि सत्य सूयस है। 360 सूपकार रसोइये, 18 श्रेणी पसेनियों, 18 श्रेणी पसेनियां इनके प्रमुख हैं। अन्य वहवे रायसर तलवर जाव सत्वा पवियों, और अन्य बहुत से राजा ईश्वर तलवर माडम्बिक आदि सार्थवा आदि। इनको सद्दावी भरत महाराज बुलाते हैं। सद्दाविता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले। अभिजीर्ण देवानुपिया मया, मय नियग बल वीर्य पुरस्कार पर कमेण चूल हिमवंत गिरि सागर मेराय केवल कपे भार है वासे। हे देवानुप्रियो, मेरे द्वारा अपने बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से चूल हिमवंत पर्वत जो उत्तर दिशा की ओर पूर्व पश्चिम दक्षिण में लवण समुद्र तक, जो केवल कल भरत क्षेत्र है, इसको मेरे द्वारा जीता गया है। तं तुभ्येन देवानुप्रिया मम मह्या रायाभिषेयम विहर। तो इसलिए हे देवानुप्रिय, तुम लोग मेरे को अब महान राजाभिषेक और चक्रवर्ती महाराज का जो अभिषेक है वो करो। तैरण से 16 देव सहस्सा 32 रायवर सहस्सा, फिर में 16,000 देवता 32,000 राजे। सेना वही रहने सेनापति रतन, जा पुरोहित रत्ने पुरोहित रतन तक। किन्नी सट्टे सूयस है 360 सूपकार रसोइया, 18 श्रेणी पर श्रेणियों, 18 श्रेणी पर श्रेणियां अन्य बहवे, और बहुत से राइसर तलवर जाल सत्तवह कवि। राजा ईश्वर तलवर माडम्बिक आदि सार्थवा आदि। हरिहर रत्ना एवं बुत्ता समाना, भरत राजा के द्वारा ऐसा कहे हुए। आठ तुठ कारियल मत है, हरिष्ठ प्रसन्न हुए, तुष्ट संतोष को प्राप्त किया। दोनों हाथ जोड़ करके सिर पर आवर्त करके मस्तक पर अंजलि करके एवं भरस रत्नो एवमठम सम्मम विनयन पढ़ी सुनती। भरत राजा के इस अर्थ को सम्यक प्रकार से विनय से स्वीकार करते हैं। तैणों से भरे राया जीर्ण पोषशाला तेन उवागच्छै। फिर भरत महाराज जहाँ पर पोषशाला थी वहां आते हैं। उवागच्छी का जहाँ पड़ी जागरमाणे बिहर, मतलब अठम भरत का पचखान लिया, तेले पोषक का पचखान लिया, और तेला पोषक करते हुए विचरते। और चक्रवर्ती महाराज के अभिषेक का वर्णन आएगा। तो इसका कल के ऊपर छोड़ दें, आज बुधवार है। 9 तत्व काफी दिनों से चलाई नहीं, तो 9 तत्व आज कर ले। 9 तत्व में बंद तत्व सुनाया जा रहा है, और बंद तत्व में नामकरण, नामकरण के मतलब बंद तत्व प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रदेश बंद। प्रकृति बंद में 8 मूल प्रकृतियां और 148 उत्तर प्रकृति। तो 8 कर्मों में नाम कर्म के 93 भेद, 93 भेदों में 14 पिंड प्रकृतियां,
जिनके 65 भेद हो जाते हैं। 8 प्रत्येक प्रकृतियां, 10 त्रस दशक और 10 स्थावर दशक। तो 14 पिंड प्रकृतियां और 8 प्रत्येक नामकरण की प्रत्येक प्रकृतियों का वर्णन हो चुका था। अब त्रस दशक है। त्रस आदि ये 10 प्रकृतियां जो पुण्य के भेदों में आती हैं। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आधेय और जश्य कीर्ति। जिस कर्म के कारण से आत्मा को त्रस पर्याय मिलती है, वह त्रस नाम कर्म है। त्रस नाम कर्म जिसके कारण से 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक ये उदार तरस है। और गति की दृष्टि से देखा जाए, लब्धि से सावर है, गति की दृष्टि से त्रस है। वो तेजस काय और वायु काय आते हैं। तो त्रस नाम कर्म के कारण से आत्मा को त्रस पर्याय प्राप्त होती है। दूसरा बादर, इस कर्म के उदय से बादर पर्याय मिलती है। संसार के अंदर 2 प्रकार के जीव है, सूक्ष्म और बादर। और तीसरा भेद देखा जाए तो नो सूक्ष्म नो बादर आता है। जो न सूक्ष्म है न बादर है, ऐसे सिद्ध भगवान, जिनके न सूक्ष्म नाम कर्म है न बादर नाम कर्म है, वे सिद्ध भगवान है। संसारी जीव है, या तो सूक्ष्म होंगे या बादर होंगे। तो सूक्ष्म में तो केवल 5 स्थावरों के 5 स्थावरों में आते हैं। 5 स्थावरों में 2 भेद हैं, सूक्ष्म और बादर। और जो त्रस है वे सारे के सारे बादर हैं। तो बादर नाम कर्म के कारण से आत्मा को बादर पर्याय मिलती है। और सूक्ष्म नाम कर्म के कारण से जीव सूक्ष्म पर्याय को प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म जीव कितने भी इकट्ठे क्यों न हो जाए, वह दृष्टि का विषय नहीं बनते, सदमस्तों की पराया करके। और जो बादर जीव है, कितने तो स्थूल ऐसे हैं कि वो एक भी नजर में आ जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म सूक्ष्म है लेकिन उनकी पर्याय बड़ी सूक्ष्म, अवगाना सूक्ष्म होने के कारण एक दो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वो अपने असंख्यात इकट्ठे हो जाते हैं तो दृष्टि का विषय बन जाते हैं। तो इस प्रकार त्रास बादर, दूसरा भेद बादर का है। तीसरा है पर्यापत। पर्यापत नाम कर्म से जिस भी श्रेणी में जीव ने जन्म दिया है, वहां पर जितनी पर्याप्तियां हैं, यदि पर्याप्त नाम कर्म उसके हैं तो पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा। यदि पर्याप्तियां पूर्ण नहीं है तो अपर्याप्त अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जिस कर्म के कारण से जीव पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करता है, वह पर्याप्त नाम कर्म है। और इसका चौथा भेद है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब है एक शरीर का एक स्वामी। जितने भी त्रस जीव हैं, वे सारे के सारे प्रत्येक नाम कर्म के हैं। वनस्पति एक इंद्रियों में देखा जाए तो बादर वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति काय को छोड़ दिया जाए, साधारण वनस्पति, बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद, ये सारे के सारे साधारण में आते हैं। एक शरीर के अंदर अनंत जीव, वो साधारण नाम कर्म के कारण से आते हैं। और एक शरीर के अंदर एक ही जीव उसका मालिक है। वह प्रत्येक नाम कर्म के कारण से ऐसा जीव को उपलब्ध होता है। तो प्रत्येक शरीर की पर्याय जिस कर्म के कारण से मिलती है, वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म।
तो इस प्रकार ये चार प्रकृतियां हुई, त्रस बादर प्रत्येक, त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक। आगे है स्थिर शुभ सुभग सुस्वर। स्थिर, स्थिर नाम कर्म ऐसा है जिसके कारण से आत्मा के शरीर के अंगोपांग अपने स्थानों पर स्थिर रहते हैं। मतलब जैसे हड्डियां मजबूत है, अंगोपांग स्थिर है, ये थोड़ा सा धक्का लगा झटका लगा तो अंग अपने स्थान से हिल गए। ऐसा नहीं, मतलब अंगों पांगों में स्थिरता है जो जिस कर्म के कारण से होता है वो है स्थिर नाम कर्म। आगे स्थिर शुभ, शुभ नाम कर्म के कारण से शरीर के कितने अंग तो अच्छे माने जाते हैं और कितने अंग जो है उनको लोग अच्छा नहीं मानते। जैसे शरीर का अंगोपांग हाथ आदि किसी को लग जाता है तो कोई बुरा नहीं बनाता, यदि उसका पैर लग जाता है तो उसको कोई भी अच्छा नहीं मानता। तो कहा जाता है जिस कर्म के कारण से ये शुभता प्राप्त होती है वो शुभ नाम कर्म है। सुभग नाम कर्म, सुभग नाम प्रकृति ऐसी है, इस जन्म में तो कोई ऐसा अच्छा कार्य नहीं करता, लेकिन पूर्व जन्म में उसने ऐसी साधना की होती है, सेवा आदि कार्य किए होते हैं। उस पुण्य प्रकृति के कारण से ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, उस कोई अच्छा काम होता है तो उसको उसका सौभाग्य श्रेय उसको जाता है। जहाँ ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां पर किसी प्रकार की कोई अनिष्ट घटना नहीं होती। यदि काम बिगड़े हुए भी हैं तो उसके आने पर सारे काम क्या हो जाते हैं, सद जाते हैं। तो ये सुभग नाम कर्म का प्रभाव है। आठवां है सुस्वर, जिस कर्म के कारण से आवाज में मधुरता होती है, आवाज सुनने में सबको प्यारी लगती है, आवाज सुन करके किसी को थकावट तीखापन रूखापन नहीं लगता। तो ऐसी प्रकृति जो जीव मानता है वो सुस्वर नाम कर्म है। सुस्वर नाम कर्म से जो आवाज की मधुरता, जो ऐसे गुण, वाणी के गुण उस आत्मा को प्राप्त होते हैं। नौवीं प्रकृति है आधेय। आधेय जैसी पुण्य प्रकृति है, ऐसा पुण्य प्रकृति का धनी किसी को कोई भी बात कहता है तो उसकी बात को कोई इनकार नहीं करता। सुनने वाले बड़े प्यार से बड़े आदर से उसकी बातों को स्वीकार करते हैं। तो ऐसी गुणवत्ता जिसके कारण से आती है वह आधेय नाम कर्म। दसवां है जश कीर्ति, जिस कर्म के कारण से जहां भी जाता है जय जयकार होती है, यश की प्राप्ति होती है, ऐसा जश नाम कर्म। तो ऐसे जो त्रस प्रकृतियां 10 हैं, इसलिए इनको त्रस दशक कहा जाता है। ये पुण्य से मिलती है, इसलिए इनका समावेश पुण्य में, पुण्य प्रकृति में किया जाता है। तो त्रस दशक। दूसरा है स्थावर दशक, जहां पर भी 10 बातें हैं, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय अजस्या कीर्ति, ये पुण्य प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है। जैसे पुण्य प्रकृति त्रस थी और जहां पर उसका विपरीत है स्थावर। त्रस वाला तो अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन स्थावर वाला जो है वो अपनी इच्छा से कहीं पर भी आ जा नहीं सकता। आगे दूसरा है सूक्ष्म। सूक्ष्म नाम कर्म के कारण से शरीर ऐसा मिलता है जो कि दूसरे की दृष्टि में नहीं आता, चाहे कितने भी जीव क्यों ना इकट्ठे हो जाएं। सूक्ष्म जीवों के संबंध में कहा जाता है कि ऐसे जीव 14 राज्य लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, पांचों स्थावर, लेकिन उनका प्रभाव
बादर जीवों पर बादर जीवों का सूक्ष्म जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां तक यह है कि लोगों के जानने में भी नहीं आते। यदि हम इनके संबंध में बताते हैं तो केवल केवली भगवान की आज्ञा से, क्योंकि उन्होंने इनका वर्णन किया है। केवली भगवान ने जिसको कहा है तो उनके अनुगामी उनकी हर बात को स्वीकार करते हैं। तो जो आज्ञाग्राह्य इन जीवों के लिए कहा जाता है पांचों सूक्ष्म आज्ञाग्राह्य। तो सूक्ष्म नाम कर्म के कारण से जीव को सूक्ष्म पर्याय मिलती है। अपर्याप्त नाम कर्म के कारण से जीव को पूर्ण प्राप्तियां नहीं मिलती। जिस भी श्रेणी में जाता है प्राप्तियां पूर्ण ना होने के कारण से अपर्याप्त अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और साधारण नाम कर्म के कारण से जीव साधारण शरीरों में निगोदों में साधारण वनस्पति में पैदा होता है। एक शरीर के अंदर अनंत जीवों का वास। कहा जाता है ऐसे जो जीव है उनका उदारिक शरीर तो एक है, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर सबके अलग अलग है। ऐसे जीव जो है वो साधारण शरीर है और साधारण नामकरण से पर्याय आत्मा को मिलती है। जहाँ पर आहार निहार श्वासोश्वास सब जीवों का एक साथ ही होता है। अस्थिर नामकरण जिसके कारण से हमारे शरीरों के अंगोपांग उनमें स्थिरता नहीं रहती। थोड़े से भी कारण से अंग जो है अपने स्थान से हिल जाते हैं। अशुभ अशुभता के कारण से जैसे पैर है इनको कोई अच्छा नहीं मानता। उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाए तो हर अंग का अपना स्थान है, लेकिन ऐसे अंग किसी को जब स्पर्श हो जाए तो उसको अच्छा नहीं मानते। नहीं मानने के कारण से ये कहा है कि वो अशुभ नाम कर्म के कारण से ऐसा हो रहा है। दुर्भग पाप प्रकृति के कारण से कहीं किसी का बुरा करता नहीं है, सोचता नहीं है, लेकिन कहीं पर भी जाता है तो उसको अब सुभगना नाम न करना होने के कारण से जहां भी जाता है कोई अनिष्ट घटना हो जाती है तो लोग सोचते हैं अरे जब से जो आया है तभी से जो उल्टे काम हो रहे। अब सारे उसको घृणा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो ये इस जन्म का कर्म न होने के कारण पूर्व जन्म का उसका खोटा कर्म है, जिसके कारण से कहीं उसको प्यार नहीं मिलता। आगे दुस्वर नाम कर्म के कारण से आवाज के अंदर मधुरता नहीं, मीठापन नहीं, उसकी आवाज के अंदर तीखापन रूखापन किसी को सुहाती नहीं। अनाधेय अनाधेय नामकरण जिसके कारण से किसी को कितनी भी अच्छी बात क्यों ना कह दे कोई उसकी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अजस्या कीर्ति नाम कर्म के कारण से कोई गलत काम किया नहीं है, लेकिन पूर्व के पाप के कारण से उसके ऊपर अपजस का काला कलंक लग जाता है। तो ये सारी पूर्व जन्म के कर्मों की कमाई है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो इस प्रकार ये सारी मिलाने पर 93 प्रकृतियां बन जाती हैं। 14 पिंड प्रकृतियों के 65 भेद हैं। 8 प्रत्येक नाम कर्म की 10 त्रस दशक 10 स्थावर दशक 65 और 28 मिलकर के 93 बन जाते हैं। आगे गोत्र के 2 भेद हैं, अंतराय के 5। इनके बारे में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवनायाण नमो लोय संसाहुण तेसो पंच नमो कारो सव पाव पनासनो मंगलानंद सुम्य सिंह पाड़मं हवै मंगलम् मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम मंगलम चत्वारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम
केवली ततारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली सनातन धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति होय जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।